हो जा भाई स्टार्ट, क्या चक्कर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सो टुडेज टॉपिक इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, देखो, इससे पहले हमने किया था किरचॉफ्स लॉ, जो कि बेसिकली करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मेन टॉपिक्स में से आता है और सबसे बड़े टॉपिक में से आता है। ठीक है, तो उसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, डीपीपी आपकी अपलोडेड है, उसको आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और जो भी डाउट्स रहे, जैसा भी रहे, कोशिश करना कि वो रिमूव हो जाए। ये मत करना कि अपने साथ ही उसको कैरी ऑन कर लो, या फिर आप पूछो नहीं, छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दो, तो दैट विल बी a big problem in coming future. Okay, तो इसलिए उसको कंप्लीट कर लेना। तो today we are now going to change our topic from Kirchhoff's law to measuring instrument. So now we are nearing to the end of this chapter. There will be maximum 2 more classes today and tomorrow, and after that this chapter will be closed. Okay, so now what are the things that are left? Let us see. So the topic is measuring instruments. And now what are they? Okay, so there is one instrument that is known as galvanometer. ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने बड़े क्वेश्चंस में देख लिया होगा। हर जगह पे क्वेश्चन में लिखा जाता है देयर इज अ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड टू इट, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर देयर, बट व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा। एंड देन देयर आर टू थिंग्स विद इन दिस: कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर into ammeter, and the second will be converting galvanometer into voltmeter. So basically galvanometer is the same instrument that can be used in 2 different ways. One is ammeter and one is voltmeter. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ. Why to write so many things? Okay, so these are 2 things that we are going to do, and then there are 2 more instruments, and one instrument is potentiometer. Okay, and potentiometer is used in 3 ways. Number one is finding EMF of a battery. Now, number two, finding internal resistance. देखो, so this is very important because जब आप एक सेल को मार्केट से खरीद के लेकर आओगे ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कहीं नहीं लिखा कि द इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस एक हिडन प्रॉपर्टी है, और उसको कैसे फाइंड करते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पजल है। तो उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर, एंड देन इट विल बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ्स। तो कंपेयरिंग ईएमएफ को तो मैं हटा ही देता हूँ, because comparing EMF is like finding EMF of 2 different cells and then finding the ratio. So that is actually not a different thing. And then there is a third meter that is very important, and this is called meter bridge, or famously known as Wheatstone bridge. ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पर हमारे पास एक मीटर ब्रिज बनता है। तो इससे हम फाइंड क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। तो ये हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर फर्स्ट पार्ट, दैट इज गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर. टुमारो वी आर गोइंग टू डू पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज in one class. So let us start with our galvanometer.
galvanometer. Now what is galvanometer? See, galvanometer is a device which is sensitive to the very low currents of the order 10 raised to power minus 9 amperes. सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, और ये ऐसा डिवाइस है कि जिसमें से अगर 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 एम्पियर करंट भी अगर आप पास करोगे तो उसकी जो सुई है ना उसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगी, ठीक है। द नीडल विल शो अ डिफ्लेक्शन, नीडल विल शो अ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर उसकी डिफ्लेक्शन होती है वहां पे तो मैं उसमें से नोट कर सकता हूँ अभी कितनी डिफ्लेक्शन हुई, और उसके हिसाब से मैं पता चल जाएगा कि कितने एम्पियर करंट इज रनिंग थ्रू दी सर्किट। तो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ओके, ना व्हाट इज एक्चुअली द गैल्वेनोमीटर, ये हम करेंगे मैग्नेटिज्म के बाद में। तो मैं यहां पर एक लिख देता हूं, द डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म वाला वो हमने आगे करना है, और उस वक्त आपको गैल्वेनोमीटर को डिटेल में करवाया जाएगा। अभी मैं आपको गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा उतना उतना बताऊंगा जिसको आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर में अगर आप करंट पास करोगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगी भाई, दैट्स इट। इतनी बात आपके लिए जाननी जरूरी है। नाउ दिस गैल्वेनोमीटर इज ऑफ टू टाइप्स। Number one is tangent galvanometer, and number two is moving coil galvanometer. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये दो तरह का गैल्वेनोमीटर होता है, ये दोनों ही हमें आगे करने हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड करंट में। वहां पर आपने ये इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग समझनी है कि ये चलते कैसे हैं, व्हाई आर दे शोइंग द सेंसिटिविटीज। ओके, तो अब हम करने वाले हैं, बस इसके बारे में अब हम स्टडी अबाउट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो हमारे काम आने वाली हैं, ठीक है। नंबर वन, वेट अ मिनट, लेट मी ओपन द बुक फर्स्ट। यस, तो इसमें आपने लिखनी है कि द करंट passing through galvanometer obviously it is directly proportional to the deflection। ऑब्वियसली अगर जितना करंट ज्यादा होगा उतनी उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। एंड सो I विल बी इक्वल टू K into theta, where K is a constant of proportionality and this is known as galvanometer constant। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो देखो करंट आई और थीटा, इन दोनों का क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली अब ये बात तो हमें क्लियर है कि भाई अगर आपकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो करंट तो ज्यादा होगा ही, लेकिन
ऑब्वियसली जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो थीटा में आ रही है, और जो करंट है वो आपका एम्पियर में है, तो कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनेगा ही बनेगा. तो दैट मैथमेटिकल रिलेशन is created with the help of galvanometer constant. What is this galvanometer constant? Like for example, what is the wire with which you have created your galvanometer? फिर what is the resistance of that wire, and how long is that wire? ठीक है. फिर इसमें आपके पास और बड़े सारे चीजें आती हैं, जैसे कि इसमें स्प्रिंग लगता है, तो अगर उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है. तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स which are used, and they constitute the galvanometer constant. So with the help of galvanometer constant you are able to relate I with the deflection. So now you have a very particular formula that I is equal to k theta. We will study what is k in details later, but not now. So I is equal to k theta. ठीक है, फिर k is called galvanometer constant. Number 2, next is the resistance of galvanometer is taken as कैपिटल G. देखो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब सोचा जाए तो ये इस पॉइंट को लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस आपको लेना ही लेना होगा, और उसको हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल G. वो बात अलग है कि अंडर सम कॉन्टेक्स्ट इट इज टेकन एज 0 एंड मेनी टाइम्स इट इज टेकन एज इन्फिनिटी, वो मैं आपको बताऊंगा कब कब. बट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने G लेना है, हम इसको G से डिनोट करेंगे. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, then there is another variable that I need to define, full scale deflection. Now what is this? This is the current which is required for the full scale deflection. So this is like the maximum current that can be allowed तो मैं अब G लिख रहा हूँ, अकेला गैल्वेनोमीटर नहीं लिख रहा हूँ, that can be allowed to pass through galvanometer. ओके, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, आपने देख ही लिया है कि इट कैन मेजर इवन द करंट ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁹ एम्पियर्स. तो सोच के देखो कि अगर मैं इसमें 1 एम्पियर करंट पास कर दूं तो इस गैल्वेनोमीटर का बनेगा क्या. Activity is such low, it is so low that if I am passing even 1 ampere of the current, it is possible that my circuit within the galvanometer will be what they call, it can be damaged. तो अगर वो सारे का सारा डैमेज हो जाता है ओवर करंट के पास होने से, तो इसके कारण क्या होता है ना, देयर इज अ लिमिट ऑन द यूजेबिलिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो मैं यहाँ पर नंबर 3 जो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम करंट. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4 इज, इट इज very highly sensitive to current as it can measure 10⁻⁹ एम्पियर इवन. इतना कम करंट होगा तो भी डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी, ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है. ठीक है, दिस पुट्स अ लिमिट on the usability of गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर की जो यूजेबिलिटी है उस पर, यूजेबिलिटी के स्पेलिंग गलत लग रहे हैं मुझे, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस पुट्स अ लिमिट ऑन, चलो एनीवेज बाद में देखेंगे, यूजेबिलिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है ना, तो उसकी जो यूजेबिलिटी है उसके ऊपर एक तगड़ी सारी लिमिट लग जाती है कि भाई आप इसको बहुत हाई करंट के लिए यूज कर ही नहीं सकते.
तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, नाउ देयर इज समथिंग नोन एज करंट सेंसिटिविटी. सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज, और करंट सेंसिटिविटी का कोई सिंबल नहीं है, इसको सी एस से लिख देते हैं. सी एस इज डिफाइंड एज थीटा डिवाइडेड बाय आई. थीटा डिवाइडेड बाय आई. तो करंट सेंसिटिविटी मतलब भाई इतना सा अगर मैं करंट उसमें से पास करता हूं तो उसको करंट को पास करने पर कितना डिफ्लेक्शन यहाँ पर मुझे मिलेगा. दैट विल बी नोन एज करंट सेंसिटिविटी. ऑब्वियसली कि माई इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू द करंट. वाई? बिकॉज थोड़ा सा भी करंट अगर पास कर दो तो भैया इतने डिग्री की डिफ्लेक्शन हो जाती है. तो दैट इज व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी. तो ये आ गया आपके पास करंट सेंसिटिविटी. सो दिस इज इक्वल टू 1/k ऑब्वियसली, but anyways theta by I याद रख लेना, that is sufficient. Now point number 6 is voltage sensitivity. कितनी वोल्टेज मुझे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली थीटा डिवाइडेड बाय v विल बी द आंसर, एंड v कैन बी टेकन एज v इज इक्वल टू i इंटू आर. तो i इंटू g लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैं g लिखूंगा तो वो बन जाएगा मेरे लिए द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एंड दिस विल बी डिफाइंड एज द करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय g. सो दिस विल बिकम दी वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो बेसिकली बात एक ही है, आपको सेंसिटिविटी से मतलब है, ठीक है ना. तो करंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज की पॉइंट ऑफ व्यू से तो वोल्टेज सेंसिटिविटी. Now point number 7, these are the two sensitivities. Now the problem is sensitivity seems to be a very good word. तो हमें लगता है कि it's a very good property that if a system, if an instrument is very sensitive, it is very good. No, but for us, the sensitivity is bad for us. For example, like a very minute current is able to generate a deflection in our galvanometer, which we don't want. तो हमें करना क्या होगा, इसकी उल्टा हमें कोई एक नई चीज क्रिएट करनी पड़ेगी. तो हमने क्रिएट कर दिया फिगर ऑफ मेरिट. तो फिगर ऑफ मेरिट आप देख सकते हो, एज द नेम सुजेस्ट कि फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा यूज होता है. तो फिगर ऑफ मेरिट यूज होता है कि ये आपके जो सिस्टम है ये गैल्वेनोमीटर किसी काम का है भी कि नहीं. ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं. तो इसके लिए सिंबल आप एफ एम लिख सकते हो. So this is defined as the reciprocal of the current sensitivity. So this will be I divided by theta, or this will be equal to the galvanometer constant K. So this is figure of merit. ठीक है. So these are the three things. इनको आपने याद रखना है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड फिगर ऑफ मेरिट. यू आर नॉट सपोज टू कंफ्यूज देम ऑल, दैट इज वेरी इजी ऑल्सो. चलो, तो ये हो गया मेरे पास बेटा गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर दो तरह का होता है. वी विल डू दिस इन कमिंग फ्यूचर. बस इसको इतने को सिर्फ इसी तरह से आपने याद रखना है, इसको और नहीं चाहिए कुछ. अब चलते हैं हम इसके आगे. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर. सो दिस इज आवर न्यू टॉपिक, that how to convert the galvanometer into ammeter. Now my question to you is, why do you really want to convert it? It is already sensitive to the current. Why do we need to convert it? अगर मैं उसको डायरेक्ट सीरीज में लगा दूं तो क्या प्रॉब्लम है? वो करंट के लिए मुझे एक थीटा तो देगा ही, तो उसको मैं वैल्यू फाइंड कर लूं. प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, और गैल्वेनोमीटर का जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा नहीं है. जैसे यहाँ पर मैंने एक चीज और डिफाइन की है, आई जी, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो आपका स्केल बना हुआ है उस पर पूरी की पूरी मैक्सिमम जो डिग्री आती है वो कितने करंट से आती है. तो ये देखा गया है कि ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना वो मिली एम्पियर्स में होता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम नैनो टू माइक्रो और नैनो टू मिली इतने से जाता है, और उसके बाद उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन खत्म हो जाती है. बट वी वांट टू इंक्रीज अवर रेंज. तो यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारे पास बड़ी कम है, तो इट इज नॉट अलाउड कि आप इसमें 1 एम्पियर करंट पास कर दो. सो नाउ what will we do? Now why are we using ammeter? सबसे पहले तो मैं ये बात लिखूंगा. तो here I will write that galvanometer
is very sensitive, and so wait a minute. Yes, very sensitive, and so it has a very low full scale deflection limit for current. ठीक है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होने के कारण इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन बड़ी कम हो जाती है, सो इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर so it cannot be directly used to find the current in circuit of higher order. हायर ऑर्डर मतलब 10 रेज टू पावर समथिंग, तो हायर ऑर्डर 10 रेज टू पावर 1 के पर भी अगर मैं चला जाऊं तो भी वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना. सो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर. सो नाउ हाउ आई कन्वर्ट दिस इनटू एमीटर. सी, तो सबसे पहले मैं एक सर्किट बनाता हूं यहाँ पे, और ये रहा वो सर्किट. We are using a DC battery here. Resistance here. तो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अब इसको आपने ध्यान में रखना है, मैं आपको ये दोबारा भी बनाकर दूंगा. जब मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर कहाँ लगेगा आपको ये देखना होगा. तो पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर फिट कर दूं लाइक दिस. तो ये मेरे पास बन गया गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है. तो अगर मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो मिलेगी बट मेरा फायदा नहीं करेगा, नुकसान होगा. तो मैं इसको डायरेक्ट सीरीज में नहीं लगाना चाहता हूं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अनदर ब्रांच हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल wait a minute, I will create another branch here. ठीक है, and there will be a galvanometer here. इसको तो मैंने लिख दिया गैल्वेनोमीटर जी. and there is a very small resistance that is in parallel, and this resistance is written as S, and it is known as shunt. So this complete system from this point from A to B is called ampere meter. So this is basically the ampere meter. ये ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली दी एम्पियर मीटर. तो एम्पियर मीटर मेरा बन जाता है यहां से लेकर यहां तक. इसको मैं शो करता हूं ऐसे, दिस मच. तो ये जो मैंने पार्ट बना दिया बेटा, ये है मेरे पास एम्पियर मीटर, एम मीटर. तो एमीटर आप कह सकते हो कि एक्चुअली में एमीटर मेरा सर्किट के साथ सीरीज में ही है. अगर आप ये बात कहो तो देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. ये रही मेरे पास बैटरी, एंड लेट अस से दिस इज माय रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एंड मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूं और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये रहा मेरा एमीटर. सो आई एम नॉट रॉन्ग. तो पहली पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि एमीटर is applied in series with the resistance. So the point to be noted is number 1, ammeter is used in series with R. ठीक है, सीरीज में लगना है ताकि करंट उसमें पूरे का पूरा जा सके एमीटर के अंदर. लेकिन एमीटर बनता कैसे है, एमीटर बनता है गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक और रेजिस्टर लगाकर, दैट इज शंट.
तो यहाँ पर हम डिफाइन small resistance that is applied across galvanometer in parallel, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में ही जाना चाहिए, तो उसी को शंट बोलते हैं, ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल so as to convert the galvanometer into ammeter। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटे से रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टर, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एग्जांपल से कि वो कितना स्मॉल होता है, और इतना छोटा रेजिस्टेंस लगाने के कारण हम इस जो गैल्वेनोमीटर है इसको एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी रेंज हमारे पास बड़ी हो जाती है। सो दिस इज शंट इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, चलो जी, तो अब इसके आगे चलते हैं। देयर इज नथिंग मच टू नोट अबाउट इट। यहीं पर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब वर्किंग यहां पर क्या है, नाउ ठीक है, अब देखो, अब मैं ए और बी की अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहां पर अब सभी ध्यान देंगे, मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, करंट आ गया आई मेरे पास, एक करंट ऊपर एक करंट नीचे। द करंट दैट इज गोइंग इनटू द गैल्वेनोमीटर विल बी नोन एज आईजी, and the current that is passing through the shunt will be obviously I minus IG। मैंने यहाँ पर जंक्शन लॉ लगा दिया, I minus IG ऊपर चला गया और IG आपका नीचे चला गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि what is the voltage across galvanometer and what is the voltage across resistance, sorry shunt, that will be same because they both are in parallel। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ IG into capital G should be equal to I minus IG into shunt। तो यहां से मैं शंट फाइंड करता हूं और मैं फार्मूला बनाता हूं शंट का, तो दैट विल बी IG डिवाइडेड बाय I minus IG into capital G। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां तक लिख लो पहले। अब देखो, अब ये इसमें हुआ क्या, एस इज इक्वल टू मैंने कर दिया। अब मैंने ये क्यों किया, देखो बेटा, एमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड द करंट इन द सर्किट। बट आपके मन में ये प्रश्न अभी आ सकता है कि भाई अगर मुझे कोई भी सर्किट आप दे दो, क्योंकि हमने पहले डीपीपी कर चुके हैं और डीपीपी में बथेरे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं कि व्हाट इज द करंट इन दिस ब्रांच, एंड यू हैव एक्चुअली फाउंड इट बाय यूजिंग नॉर्मल ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो हम इसको क्यों क्रिएट करें, एमीटर को क्यों क्रिएट करें? तो बेटा वो जो चीज है ना वो आपने फाइंड किया आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, लेकिन एमीटर जो है ये हम आम तौर पे हमारे घरों में यूज करते हैं। तो अगर मैं अपने किसी प्रैक्टिकल सर्किट की बात करूं कि मेरे ये पंखा चल रहा है तो वायर में कितना करंट जा रहा है, तो वी कांट अप्लाई दीज फॉर्मूलाज देयर, हमें वहां पर एमीटर लगाना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि जो मैं ये टॉपिक कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें से जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना, तो क्वेश्चन ये नहीं आएंगे कि व्हाट इज द करंट इन द ब्रांच इन विच एमीटर इज प्लेस्ड। इस तरह के क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो और उसमें आपको एक्चुअली में एमीटर की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो इस बार हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस बार क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज द शंट दैट must be used with so and so galvanometer so that we can convert it into the appropriate ammeter if we want to measure the current up to 10 amperes, where the full scale deflection of the galvanometer is given as 10 raised to power minus 3 amperes. This is what the question will look like. This is what they are going to ask. So they are going to ask you कि what should be this shunt, भैया शंट कितनी लगाऊं मैं, मुझे ये बताओ। गैल्वेनोमीटर जो है इसमें से 1 मिली एम्पियर करंट जाता है, मुझे इसमें से 10 एम्पियर पार करवाना है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द शंट, दैट इज व्हाट विल बी द क्वेश्चन।
तो आपने यहाँ पर ये चीज नोट करनी है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचा जाए तो अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे तो यू विल सी दैट दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, दैट द वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल सिस्टम इज इक्वल। सिर्फ वही तो किया है, शंट का फॉर्मूला बन गया। लेकिन आधी जनता को ये चीज समझ में नहीं आती। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो गए हुए हैं कहीं पे और वो स्टडी करते हैं, आप उनसे पूछ के देखना, माइट बी दे वुड बी फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दूसरी चीज, शंट यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में लगती है, लेकिन एम मीटर हमारे सर्किट में सीरीज में लगता है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर मैं एक्सप्लिसिटली यहां पर मेंशन कर रहा हूं, शंट इज इन पैरेलल with galvanometer, ammeter is in series, ammeter is in series with resistance। इस पे बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि एमीटर सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है। तो बच्चों को ये तो पता नहीं होता कि यार ये सर्किट में लगता कैसे है, क्योंकि बुक में क्या है ना, सिर्फ ये वाला सर्कल बना होता है जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया, सिर्फ इतना इतना ही आपकी बुक में बना होगा। आप कहीं पे भी देख लो, सिर्फ ए टू बी वाला ही सर्किट आपको मिलेगा, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये है क्या चीज और ये सर्किट में लगता कैसे है। और वहां पर जब उनसे पूछा जाता है कि सीरीज में लगता है कि पैरेलल में, तो उनको सिर्फ यही वाली फोटो याद रहती है और वो बोलते हैं सर इट शुड बी पैरेलल। पैरेलल नहीं है, एमीटर विल बी इन सीरीज विद आर। चलो जी, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर शंट। तो यहाँ पर हमारे पास नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, इसमें अब हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेट ए मिनट। किसी गैल्वेनोमीटर का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, what should be the value of shunt for a galvanometer of resistance 99 ohms। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 ओम है। गैल्वेनोमीटर में ना बहुत लंबी वायर होती है, सोलेनॉइड टाइप ऐसे वायर बनाई होती है, जैसे पंखे में होती है ना, ऐसे आर्मेचर, जैसे मोटर मोटर में देखा होगा आपने वैसा। तो जिसके कारण इतनी लंबी वायर होने के कारण उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 99 ओम आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आई जी इज, वेट ए मिनट बेटा, ओके, ठीक है। फॉर विच IG is 10% of the total current। इस तरह से रख लिया। नहीं, मैं आपको ना बेटर फ्रेम बना के देता हूँ, वेट ए मिनट, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। Okay, what should be the value of the shunt for a galvanometer of resistance 99 ohm and full scale deflection of let us say 0.1 एम्पियर। चलो, तो 0.1 एम्पियर हमने मान लिया, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसकी 0.1 एम्पियर भी हो जाती है, ठीक है। एंड which is to be used to measure 10 एम्पियर करंट। तो 10 एम्पियर आपने करंट मेजर करना है,
ठीक है, चलो लेट अस सी। तो मैं सिंपल बात है, सॉल्यूशन में यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा S इज इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो आई जी मेरे पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय गैल्वेनोमीटर है मेरे पास 99 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, तो इट इज लाइक 10 माइनस 0.1। चलो आप ऐसा करो बेटा, यहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, 10 एम्पियर की जगह पे 1 एम्पियर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 एम्पियर मेरे मुझे मेजर करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस, डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम 0.9। तो ये आपके पास पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 9 आ गया, तो ये आ गया 11। सो इट बिकम्स 11 ओम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 एम्पियर करंट मेजर करना था तो आपको 11 ओम शंट जो है वो यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। तो 11 ओम अगर आपने शंट यूज की अक्रॉस ओम, अक्रॉस 99, दैट इज लाइक नियरली 100 ओम। 100 ओम का अगर आपका गैल्वेनोमीटर है तो 11 ओम का जो कि 10 एम्पियर 10 ओम्स का आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, वहां पर अगर आपने रजिस्टर लगाया तो आप ये वाला फीचर अटेन कर सकते हैं। बच्चों ये बात क्लियर हो गई तो यस बोलो फटाफट, अगर नहीं हुई तो बोलो। इज इट ओके बेटा? यस सर। चलो, तो इसके चलते अब हम आगे नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस voltmeter. Now we will learn how to convert galvanometer into voltmeter. चलो जी, ठीक है, देखते हैं। तो वोल्टमीटर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है ना। सो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स, ओके। एंड गैल्वेनोमीटर जैसे कि आप देख सकते हो कि करंट के लिए वो सेंसिटिव होता है, तो उसको हमने वोल्ट मीटर बनाने की कोशिश की, वोल्टेज हम मेजर कर पाए, हमने इस तरह का सिस्टम हमने बनाया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्किट बना लेता हूँ, इसमें बाकी थ्योरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इतना। चलो जी, तो ये रहा मेरे पास सर्किट मेरा, and let us say there is this battery here and there is a resistance R. Now I want to find the voltage across this. So let us say there are two resistances. ये R है और इसको आप R नॉट कह लेंगे, ठीक है। तो दिस इज R. So let us say we want to find the voltage across the resistance R, and so I am having this circuit here. What will I do? मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अक्रॉस पैरेलली मुझे लगाना पड़ेगा ना, दो वायर को ऐसे करके लगाऊंगा तो पैरेलल हो जाएगा वो। तो मेरे पास यहाँ पर ये सिस्टम पैरेलल हो गया, तो ये सिस्टम मेरे पास यहाँ पे पैरेलल है और मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वोल्ट मीटर। बट नाउ व्हाट इज वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर मेरे पास पैरेलल में लगता है, पहली बात तो ये हमें क्लियर होगी। तो अब इस डायग्राम को चलो मैं कॉपी करके ना, इसको नीचे रखते हैं और एंड लेट अस से यहाँ पर देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास गैल्वेनोमीटर लगेगा और गैल्वेनोमीटर के साथ में मेरे पास यहाँ पे सीरीज में एक रजिस्टर लगेगा एंड आई एम कॉलिंग दिस आर। चलो, तो मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, इसको मैंने आर नॉट दे दिया है, तो लेट मी कॉल दिस R1 एंड दिस आई एम कॉलिंग इट आर। तो ये आर हो गया मेरे पास। तो ये है मेरे पास वोल्टेज, तो वोल्टेज डिफरेंस मैं इसके क्रॉस ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि इतना इतना जो सिस्टम है मेरे लिए वो वोल्ट मीटर है। दिस इज माई वोल्ट मीटर। दिस इज वोल्ट मीटर। तो इसको मैंने यहां पर लगा दिया, तो वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल विद आर। तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये लिख देता हूं मैं कि वोल्ट मीटर is always applied
in parallel across 2 points, है ना। ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स जिसपे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसको भी लिख देते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, तो अब ये मेरे पास आ गया वोल्टेज, और मैंने इसको यहाँ पे पहले में लगा दिया, लेकिन टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर into voltmeter, to convert galvanometer into voltmeter, ठीक है, a resistance is to be applied in series विद गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ में हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उसको वोल्टमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए या फिर कुछ अच्छा बनाने के लिए। तो हमने कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर कैसे करूंगा नाउ, तो लेटर से आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई मुझे ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, इसमें जो करंट जा सकता है उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी है, और मुझे इसको यूज करना है एज ए वोल्टमीटर। मुझे वोल्टेज फाइंड करनी है, लेटर से 10 वोल्ट। मुझे पता है कि वहां पर वोल्टेज जो है वो काफी हाई है, तो आप मुझे एक ऐसा वोल्टमीटर बना के दो, कम से कम 10 वोल्ट तो मेजर करी। तो 10 वोल्ट मेजर करने के लिए आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया कि ये वाला लगा दो। आपने वो लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ में, आपका वोल्टमीटर बन गया। अब उस वोल्टमीटर की लिमिट इंक्रीज हो गई। अब आप कह सकते हो कि भाई ये मेरा नया वोल्टमीटर है विच कैन बी यूज्ड अप टू द लिमिट ऑफ 10 वोल्ट। आप उससे फाइंड कुछ मर्जी करो, लेकिन 10 वोल्ट तक की वोल्टेज को फाइंड करने के काबिल वो बन चुका है। तो नाउ व्हाट विल आई डू, तो लेट अस से यहां पर जो वोल्टेज थी वो वी थी, दैट वाज ऑलरेडी गिवन। दिस v इज ऑलरेडी गिवन टू मी, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस v इज इक्वल टू, अब करंट कितना चेंज हो गया, यहाँ से करंट मेरे पास टोटल करंट गया I, और यहां से ऊपर की जो ब्रांच में गया वो गया IG, बाकी नीचे चला गया। तो नीचे से हमें कुछ लेना नहीं है। सो नाउ व्हाट इज दिस वोल्टेज, अब ये पैरेलल है, तो यहां पर जरूरत नहीं है, सॉरी, यहां पर हमें देखना पड़ेगा IG इज द करंट दैट इज गोइंग एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द ब्रांच। तो आप कहोगे कि सर IG मल्टीप्लाई बाय G प्लस R। सिंपल, V आपको गिवन है, G आपको गिवन है, R आपने फाइंड करना है, IG आपको गिवन है, यू विल फाइंड R। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड फ्रॉम हियर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो ये आपके पास बन जाएगा V डिवाइडेड बाय IG minus G is equal to R. So this is how we write it. ये बन गया आपके पास। तो ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो आपके पास ये बन गया वोल्टमीटर, ठीक है। और अब इसको हम कैसे करेंगे, लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी आर मिसिंग। ओके, वन थिंग वी आर मिसिंग, आइडियली, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ R comes out to be very high, ठीक है। For ideal voltmeters, we take R as
इनफाइनाइट। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे हमने जो डीपीपी में भी किया था कि जहां पर आपके पास वोल्ट मीटर आया तो हमने मान के चलना है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ताकि इसमें से कोई भी करंट इसके अंदर से ना जा सके। वो मैं आपको अभी 2 मिनट में बताता हूँ। पहले मैं एक बार ये चीज एमीटर में भी लिख दूं कहीं पे। एमीटर में हमारे पास शंट की जो वैल्यू है वो बहुत कम आती है, ठीक है। The value of shunt for ideal ammeter is always नहीं 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 नहीं, वेट ए मिनट, शंट को आप जीरो नहीं कर सकते। नहीं, आइडियल एमीटर नहीं, वैल्यू ऑफ शंट नहीं, गलत लिखे। दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो यहां पर अब आपने देखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, बेटा यहां पर देखो, अब ये शंट और ये जो है ये दोनों पैरेलल में है। तो मैंने आपको बताया था कि इन पैरेलल द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेसर देन द लोअर ऑफ द टू। तो अगर ये 99 है और ये मेरे पास 11 आया, तो आपके पास इनका टोटल रेजिस्टेंस जो आप निकालोगे तो वो कितना आएगा? इट विल बी इवन लेसर देन 11 ओम्स, तो वो उससे भी कम हो जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इसमें भी एक रेजिस्टेंस ले लूंगा तो इसमें से जो करंट आएगा सबसे पहले तो वही चेंज हो गया। तो करंट नहीं ना मैं चेंज करना चाहता, तो मैं ये मान के चलूंगा कि एमीटर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर comes out to be lower than shunt, ठीक है। एंड आइडियली इट इज इक्वल टू, आइडियली इट इज टेकन एज 0। सारा कुछ ही मुझे मूव करना पड़ रहा है। फॉर आइडियल एमीटर इट कम्स आउट टू बी 0। तो एमीटर के लिए मैं बोलूंगा कि ये 0 है, शंट नहीं 0 है। एमीटर का अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस देखूंगा तो दैट विल बी 0, शंट इज नॉट 0। तो सिमिलरली जब मैं वोल्ट मीटर की बात करूंगा तो वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी वेरी हाई। तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर वी टेक आर एज इन्फिनिटी। तो आर को इन्फिनाइट नहीं लेना, तो वैल्यू ऑफ द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज टेकन एज इन्फिनिटी। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर्स the total resistance of voltmeter as infinite। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? देखो ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर को इन्फानाइट ले लो। अगर ये इन्फानाइट है तो यहां से करंट जो ऊपर जाएगा दैट विल, वो जाएगा ही नहीं, आईजी विल बिकम 0। अगर ये इन्फानाइट हो तो आइडियली हम मान के चलेंगे कि ये इन्फानाइट है, तो इसने सिर्फ हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भाई, हमें वो कुछ और बताने वाला नहीं है, करंट यूज नहीं करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे एमीटर में देखेंगे कि एमीटर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी पावर लॉस इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। यहाँ पर आई बिलीव वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। थोड़ा मोटा रह गया है, उसको हम देख लेते हैं अभी। हाँ भाई, नो सर। नो डाउट बेटा, इसको आपने दोबारा से पढ़ लेना है, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आए, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आए, तो मेरे से पूछ लेना। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा और ये इजी है, इजी मार्क्स हैं, नंबर डायरेक्ट पॉकेट के अंदर जाने वाले नंबर है, आप देख ही सकते हो। अब जैसे मैं इसमें एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। चलो नाउ वी आर ऑन क्लोजिंग ट्रैक। चलो अब हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर if
द सेम अबव गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऊपर वाला ही है। गैल्वेनोमीटर की दो विशेषताएं हैं, कौन सी? जी रेजिस्टेंस, और आई जी द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये दो गैल्वेनोमीटर की विशेषताएं हैं। जब मैंने बोल दिया कि दो गैल्वेनोमीटर, भाई मैंने वही वाला पुराने वाला गैल्वेनोमीटर चूज किया, तो दीज टू थिंग्स आर सेम। So, what should be the value of R if the same above galvanometer is to be used as voltmeter? To measure कितना वोल्टेज मेजर करें बोलो भाई? 10 वोल्ट मेजर कर दें? चलो, लेट अस से कि वी वांट टू मेजर 10 वोल्ट, तो मुझे कितना आर चाहिए होगा? चलो भाई फाइंड करके देखो, मैं भी कर रहा हूं। आई जी कितना दिया था? 0.1 माइनस गैल्वेनोमीटर, सो दिस कम्स आउट टू बी 1। ओके, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा करो, ये जो आई जी है ना, मैंने आई जी यहाँ पे पहले बहुत ही गलत ले लिया, ये 0.1 ले लिया। इसको आप मिली एम्पियर्स में लो, तो ही ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा अच्छे से आएगी, और दूसरे वाली भी, दोनों को एडिट करते हैं हम। वेट ए मिनट, तो मैं यहाँ पे मिली एम्पियर ले लेता हूँ बेटा, 10⁻³ तो ये कितना हो गया देखो, 10⁻⁴ माइनस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है 99, सो इट इज लाइक 1 2 3 4 माइनस 99, तो ये कितना हो गया? 10,000। अरे यार, इसकी तो कैलकुलेशन ही बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। शे, गलत। एम आई राइट? ओह माय गॉड, मैं तो सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ओहो, कैलकुलेटर यूज करने की इतनी आदत हो गई है बेटा, लोग देख लो। सो दिस इज 10,000 माइनस 99, 9901। वेरी सॉरी फॉर माई कैलकुलेशंस। तो अब आप देख के देखो कि भाई मिली, अगर मैं मिली एम्पियर यहाँ पर आईजी लिख दूं ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आईजी इसका नैनो स्केल में जा रहा है। वो तो मैंने 0.1 ले लिया, वहां पे गलती से ले लिया। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, तो इतने ओम, 9900 ओम का रेजिस्टर इसके साथ में लगाना पड़ेगा, जिसका पहले से ही रेजिस्टेंस 99 है। तो व्हाट विल बी दी टोटल रेजिस्टेंस फॉर दी वोल्ट मीटर? प्लस 99, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1 हो गया 100, तो 100 इसमें प्लस हो गया, 99 100 प्लस 100, बेसिकली 10,000। ठीक है ना? तो 10,000, अच्छा ये 10,000 यहीं से आ गया। तो टोटल आपके पास 10,000 उसका वोल्ट, टोटल आपके पास रेजिस्टेंस बना। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर? 10,000 ओम्स। और अगर मैं ऊपर एमीटर की बात करूं, सो लेट अस नाउ एडिट दिस वैल्यू, और मैं इसको 10⁻³ कर रहा हूं। तो अब देखो कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। यहां पर चेंजेस आएंगे 0.001, तो 1/1000 हो गया ये, है ना? 1000 माइनस 1, 1100 डिवाइडेड बाय दिस, सो व्हाट विल दिस बी? कैलकुलेटर कहाँ गया? अब हो गया, 1100
divided by this. So this is coming out to be 9.9 ohm. चलो एनीवेज मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कहीं मुझे लग रहा है. एनीवेज सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9.9 ohms. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कहां पर 99 और कहां पर 9.9, और यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास ये वैल्यू बनती जा रही है 10,000 ohms. ओके, चलो जी, तो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक बेटा, एंड आई बिलीव नाउ द कॉन्सेप्ट्स फॉर वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी वेरी क्लियर टू यू. आपके पास यही क्वेश्चंस आने वाले हैं. ज्यादा से ज्यादा इसमें एक वेरिएशन और होती है, वो मैं आपको बताता हूँ. आईजी आपको गिवन नहीं होता. जैसे आईजी तो टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन है ना, 100% डिफ्लेक्शन. मान लो मैंने बोला कि मेरी जो सुई घूम रही है ना, उसमें लाइक नियरली 100 डिवीजन है, और वन डिवीजन आपकी मूव करती है 10 पॉइंट लाइक 0.1 एम्पियर से, तो उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करके आईजी फाइंड कर लेना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वहां से आईजी मिलेगा. वी विल डू इट इन डाउट्स. चलो जी, सो हियर आई एम क्लोजिंग नाउ. हाँ भाई बेटा जी, ठीक है.